हेलो फ्रेंड्स, LM थालपोस में आपका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको इस तरह का मफलर के साथ कैप बनाना बताऊंगी। कान्हा जी का 0 और 1 नंबर के साइज़ का, 0, 1 और 2 नंबर के साइज़ तक। देखो इस तरह का। ये मैंने 5 नंबर का बताया। मेरे पास कमेंट आया था कि 4-5 नंबर का और 0 से 2 नंबर तक के कान्हा जी का इस तरह का मफलर बनाना बताओ। तो मैं आज आपको 0 वाला बता रही हूँ। इसमें मैं चैन का मेजरमेंट आपको 5 वाले का भी बता दूँगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में आए तो कमेंट करके बता देना कि आपको किस तरह का चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं डाल दूँगी। अभी मैं आपको 0 और 2 नंबर के साइज़ तक का मेजरमेंट बता देती हूँ कि किस तरह से करते हैं। ये देखो, हमने 2 कलर लिए, ग्रीन और ऑरेंज। तो इसमें मैं आपको स्टार्ट करके बताती हूँ। हमें 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाने के लिए हमें 55 चैन लेनी होगी, लेकिन इसमें हमें 40 चैन काफ़ी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये देखो 30 में हमारा इतना हुआ है। ये ऐसे हमें कान्हा जी को साइज़ का बनाना है, तो ऐसे नाप के भी हम देख सकते हैं कान्हा जी को इस तरह से। और अगर हमारे पास जैसे कान्हा जी नहीं है, उसके हिसाब से मेरे पास से को 4-5 नंबर के हैं, तो मैं ऐसे ही बिना साइज़ का ही ऐसे बना रही हूँ। 0 से 2 नंबर के साइज़ तक का इस तरह 40 चैन लेंगे। 33 4 5 6 8 9 10, ये 40 चैन हो गई। ठीक है। अब हमें हर एक यहाँ पे इस चैन के 1 और 2 चैन बना लेनी है। ये 3 चैन का अपना एक डबल क्रोशिया हो गया, और फिर यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। और हर चैन में इसी तरीके से डबल क्रोशिया करते जाना है। देखो इस तरह से ऐसे फंदा लिया, चैन के अंदर डाला इस तरह से। पहले ये एक निकालना, फिर इसका 2 का 1 कर लेना। देखो इस तरह से फंदा लिया, इसमें से ऐसे और ऐसे, इस तरह से करके हम जितने भी हमने 40 चैन बनाई थी, तो उन 40 चैन में इसी तरीके से एक एक करके डबल क्रोशिया कर लेना। हमारे कान्हा जी को बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर हमें 4-5 नंबर का बनाना है तो उसमें हमें 55 चैन लेनी होगी। उसी के हिसाब से मैं आपको मेजरमेंट बता दूंगी। ये 1 और 2 नंबर के कान्हा जी को आराम से आ जाएगा। अगर 0 नंबर को थोड़ा बड़ा रहेगा तो उसमें हम 5 चैन इसमें कम कर देंगे। जैसे इसमें हमने 40 चैन लिए, तो उसमें हम 30 करेंगे तो भी हमारे कान्हा जी को आराम से हो जाएगा। इस तरह से ये देखो, ये मैं आपको यहाँ तक पूरा 40 तक कंप्लीट करके बताती हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने 40 चैन के अंदर अपने 40 डबल क्रोशिया हो गए। अब इधर से हम इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे। ये कट करने के बाद इस तरह से ये कट किया। अब इसमें हम अपना ये ग्रीन वाला कलर ऐड करेंगे। ये देखो, यहाँ से इधर से स्टार्ट नहीं करेंगे, ये अपना सीधा साइड है। तो हम जो हमने 3 की चैन इधर स्टार्टिंग में की थी, उधर से हम इसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे। ऐसे एक चैन ली, ऐसे 2 चैन लेने के बाद इसके
आगे वाले में इस तरह से, सॉरी, हाफ डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। इसकी पीछे वाली चेन को हमें उठाना है, दोनों चैनों को इस तरह से नहीं उठाना है, जो ये पीछे वाली चैन है इसको इस तरह से उठा के ऐसे ऐसे करना, इस तरह से ऐसे। ऐसे हर एक चैन में हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है। देखो ऐसे फंदा लिया, जो ये दो चैन है इनमें से ये पीछे वाला धागा हमको इस तरह से उठाना है और ऐसे, और फिर इसको तीनों को एक साथ इस तरह से निकाल देना है। देखो ऐसे और इस तरह से, इस तरह से करके हमारा ये राउंड भी ऐसे इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरे में हमें इसी तरह से एक चैन उठाते हुए हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। अभी आपको ये करके देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। इसमें मैंने देखो हर एक चैन में हाफ डबल क्रोशिया किया, यहाँ पे हमने धागे को कट कर लिया। हम फिर से अब यहाँ से, हमारा राइट साइड ये है तो यहीं से हम धागे को फिर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे फिर से हम ऑरेंज वाला कलर ऐड करेंगे। इस तरह से धागे के अंदर एक धागा उठाना है हमें, और धागा उठाने के बाद इसमें से ऐसे एक और दो, इस तरह से दो चैन लेंगे और फिर यहाँ पे वापस इसी में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और फिर इस वाली चैन का एक साइड वाला जैसे ये वाला किया था उसी तरीके से इसमें भी हमें ये पीछे वाली चैन उठानी है और इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है। ये राउंड भी हमारा सेम इसी तरीके से कंप्लीट होगा जो हमने पहले वाला किया था। देखो इस तरह से ये पीछे वाली चैन उठानी है और फिर इसमें से इस तरह से कर देना, पीछे वाली चैन ऐसे उठानी, इस तरह से कर देना ऐसे। ये देखो जो ये चैन है इसमें ये चैन उठा के पीछे वाली और फिर इस तरह से पूरे में से इस तरह से निकाल लेना है। मैं ये आपको पूरा कंप्लीट करके बताती हूँ। ये सारा यहाँ तक करके मैं आपको बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इधर तक कंप्लीट कर लिए। ये देखो एक राउंड हमारा डबल क्रोशिया का और दो ने हाफ डबल क्रोशिया के। ये हमारा एक और 2 नंबर के साइज़ का है। 0 नंबर को अगर ये बड़ा रहता है तो अपने ये एक राउंड ये इस तरह से ये वाला कम कर देना है, ये ऊपर वाला राउंड नहीं बनाना है और ये कम कर देना है और इधर 5 चैन इसमें कम कर देनी है, तो हमारा 0 नंबर साइज़ का बन के रेडी होगा। देखो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ बीच से अपनी कैप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने 40 चैन ली थी तो इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 40 चैन से यहाँ से हमें दूसरा धागा ऐड करना है, यानी हमारा ग्रीन कलर इसमें हम ऐड करेंगे। ये जो हमारा ग्रीन कलर है ये इसमें हम लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और 2 चैन लेंगे और 2 चैन लेने के बाद ये वैसे ही बनाएंगे जैसे हमें पूरी चैन नहीं उठानी है, ये पीछे वाला इस साइज का उठा के इस तरह से एक साइड और इस तरह से हमें हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। इस तरह से, और हमें इस तरह से 14 चैन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया करना है।
हमें 13 इधर वाली साइड छोड़नी है और 13 इधर वाली साइड छोड़नी है। बीच में जो 14 बचती है उसके अंदर हमें 14 चैन के अंदर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करना है अपनी कैप के लिए। ये हमारा 1 और 2 नंबर के साइज़ का 0 नंबर को भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी बड़ी रहेगी तो हम उसका बनाने के लिए अगर इसमें 5 चैन इस तरह से कम करेंगे और ये राउंड 2-3 राउंड की जगह हम 2 राउंड लेंगे तो भी काफ़ी रहेगा। अगर राउंड तो हम 3 लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 चैन हमें कम कर लेनी होगी। और फिर इसके हिसाब से कैप में भी 3 चैन हमें 3 चैन जैसे कम कर लेनी है, उसके हिसाब से हमें कैप बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 इस तरह से। फिर हम इसको इस तरह से घुमा लेंगे। फिर इस तरह से एक चैन बनाएंगे, 1 2 सॉरी, अब हमें इस धागे को यहीं पे कट कर देना है। हमें घूमना नहीं है इधर से, यहाँ पे इसको हम कट कर दें। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपना ये कलर ऐड करेंगे। देखो यहाँ से इस तरह से धागे को ऐड करना है। 1 2 चैन ली और फिर इस साइड वाली चैन में इस तरह से एक डबल क्रोशिया, और जितनी भी चैन है उनमें सब में हमें एक एक इस तरह से डबल क्रोशिया कर लेना है। देखो इस तरह से सब में हर एक चैन, जैसे 14 चैन है तो हमारी इसमें 14 चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया कर देना है। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा एक डबल क्रोशिया वाला राउंड पूरा हो गया इसमें। और अब हम ग्रीन कलर का फिर से लगाएंगे और यहाँ पे भी हमें ग्रीन कलर का, देखो इस तरह से इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। धागे को इस तरह से ऐड किया और फिर यहाँ पे 1 और 2 चैन ली। 2 चैन लेने के बाद फिर से हमें यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करना है। इस वाली चैन के अंदर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करना है। ऐसे हर एक चैन में 14 चैन है तो 14 चैन के अंदर हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करना है सभी चैन में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। और अच्छे अच्छे कमेंट करना फ्रेंड्स, ताकि मेरे को आगे मोटिवेशन मिलता रहे कि हम किस तरह की वीडियो आपको बताएं। और मेरी लाइव वीडियो भी आती है तो उसमें भी आप प्लीज़ ऐड किया करो ताकि मेरे को पता चले कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो। देखो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमारे ये जो हमने कैप ये इतना किया है इसको इस तरह से कर लेंगे और यहाँ से हम इसको क्रोशिया से ही इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे। देखो इस तरह से आप चाहे तो इसको सुई धागे से भी सिल सकते हो, लेकिन ये क्रोशिया से अच्छा रहेगा सिलना। इस तरह से एक चैन इधर से उठाई, एक चैन इधर से और ऐसे इस तरह से इस तरह से यहाँ से धागे को हम कट। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इधर से स्टिच कर लिया। अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। देखो अब यहाँ से धागे को फिर से ऐड करेंगे इस तरह से और ऐसे, और यहाँ पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से एक चैन ली और धागा एक उठाया यहाँ से और इसी तरीके से
इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए सॉरी फ्रेंड्स, हमें इधर सिंगल क्रोशिया तो करना है लेकिन चैन हमें दोनों उठानी है। ये देखो इस तरह से एक धागा नहीं उठाना है। ये आपको मैं करके बता रही हूँ। ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इधर से उठाएंगे। ये नीचे का हिस्सा है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिजाइन करके बता देती हूँ। देखो इस तरह से 1 2 3 चैन ली। 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे सेम चैन के अंदर एक, दो और 3, यानी एक अपना चैन था ही और 3 ये हो गए। ठीक है, 4 डबल क्रोशे हो गए। अब 1 2 3, ये 3 चैन स्कीप करने के बाद चौथी चैन के अंदर हम इस तरह से इसको स्टिच कर देंगे। फिर यहीं पे 1 2 3 चैन लेंगे और इसी सेम चैन के अंदर फिर से हम 1 2 और 3 डबल क्रोशिया करेंगे। देखो इस तरह से एक तो हमारा ये हो ही जाता है 3 का डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया और होता है। टोटल हमारे हो गए 4। फिर 1 2 3 चैन स्किप करके चौथी चैन के अंदर इस तरह से इसको ऐड कर देंगे। इस तरह से ऐड किया। फिर इसको सॉरी इधर ही हम 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ पे इस तरह से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। और 3 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर हम यहाँ पे फिर से 1 2 3 चैन स्किप करके चौथी चैन के अंदर फिर से इसको ऐड करेंगे। फिर से 3 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से करते हुए हम इसको यहाँ तक ले आएंगे। ये देखो सेम प्रोसेस रहेगा। मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। ये 3 चैन ली, सेम चैन में 3 डबल क्रोशिया करने हैं और फिर 3 चैन स्किप करनी है। चौथी चैन में हमें फिर से सिंगल स्टिच करके 3 चैन लेते हुए इसी तरीके से डबल क्रोशिया करनी है। देखो 3 का डबल क्रोशिया और 3 चैन सॉरी 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन स्किप करके चौथी चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 चैन और इसी तरीके से राउंड कंप्लीट होगा। देखो फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ तक कॉर्नर पे ऐड कर दिया। अब कॉर्नर के ऊपर इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया करना है। पूरी चैन उठानी है इस तरह से। देखो इस तरह से पूरी चैन के अंदर हर एक चैन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। हर एक चैन के अंदर इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया करते जाना है। देखो फ्रेंड्स, हमने देखो यहाँ से लेके ये पूरा इधर तक सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे इसको इस तरह से स्टिच करके और धागे को हम कट कर देंगे।
देखो इस तरह से। अब इनको हम यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे, एक जैसा कर लेंगे। ये देखो हमारे कान्हा जी का मफलर वाला कैप वाला पोंचा साइड में बन के रेडी हो गया। एक कैप वाला मफलर है अपना। इस तरह हम एक और 2 नंबर के कान्हा जी के लिए परफेक्ट आएगा। 0 नंबर को थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसलिए मैंने चैन का मेज़रमेंट आपको बता दिया था कि इसमें से जैसे इसमें हमने 40 लिया तो उसमें 35 लेनी है, और इधर कैप में हमें 3 चैन कैप में कम कर देनी है। बाकी हमारा सेम डिजाइन, सेम यही मेज़रमेंट रहेगा। और 5 नंबर के लिए 4 और 5 नंबर के लिए 55 चैन लेनी है। और ये राउंड देखो, इसमें मैंने 1, 2 और 3 राउंड किए, तो इसमें हमें 1, 2, 3 राउंड, तो जैसे एक डबल क्रोशिया का हो गया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया का, दूसरा डबल क्रोशिया का, और फिर तीसरा सिंगल स्टिच का। और कैप में भी इसी तरीके से 2 डबल क्रोशिया के होंगे, 1 और 2, और एक हाफ डबल क्रोशिया का होगा, यानी 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए। ठीक है, तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।